हेलो एवरीवन गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ माधवी। आज मैं आ गई हूँ आप लोगों के सामने एक न्यू ब्लॉग के साथ। माई सेल्फ माधवी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फाइनली बैक टू होम वाला व्लॉग आने वाला है अब, क्योंकि ऑलमोस्ट हमने यहाँ पर 5 से 6 दिन, अराउंड 1 वीक, बिकॉज पिछले फ्राइडे हम लोग आए हुए थे यहाँ पे एंड टुडे इज़ द फ्राइडे। ऑलमोस्ट 1 वीक हम लोग यहाँ पर रहे हैं। सो नाउ इट्स टाइम टू गो बैक टू होम बिकॉज मेरा ऑफिस वगैरह सब कुछ वहाँ पर है और इसी वजह से। तो अभी बजे हैं दोपहर के 12, क्योंकि हम लोग लंच वगैरह करके एकदम से रेडी हो गए हैं और हम लोग अभी निकल जाएंगे। तो इस बार हम लोग गाइस दूसरा रूट से जा रहे हैं। बेसिकली हम यहाँ से जाएंगे एक और डिस्ट्रिक्ट पलासा, और वहाँ से हम लोग बस में जाएंगे हम, क्योंकि वो यहाँ से अराउंड 1.5 मतलब आवर का जर्नी है। उसके बाद हमारा शाम को 6:30 बजे की ट्रेन है डायरेक्ट झारसुगड़ा के लिए। तो हम लोगों को क्या है ना कि 2-3 बार ट्रेन चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम एक ही ट्रेन में जा सकते हैं आराम से। तो इसी के लिए तो अच्छा नहीं लग रहा, बहुत ज़्यादा इमोशनल फील हो रहा है बिकॉज़ यहाँ पर हम लोग नहीं आएंगे करके आ गए और टाइम कैसे निकल गया पता भी नहीं चला गाइस हम लोगों को, टू बी ऑनेस्ट। और अभी मैं छत पे आ गई हूँ, मैंने सोचा कि चलो व्लॉग शूट कर लेते हैं गाइस, तो इसी के लिए। और यहाँ पर कल बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा था, हम लोग कल ही निकल जाने वाले थे थर्सडे को, बट बहुत ज़्यादा बारिश हो जाने की वजह से हमारा जो ट्रेन है वो मिस हो गया। इसी वजह से हम लोगों को आज के लिए रुकना पड़ा, अदरवाइज़ हम लोग कल ही निकल जाते और आज अब तक मैं ऑफिस में रहती और अब तक हम लोग झारसुगड़ा में होते। बट अनफॉर्चुनेटली हम लोग एक नाइट और वहाँ पर मतलब यहाँ पर रुके हुए हैं एंड अभी हम लोग जा रहे हैं, निकल रहे हैं झारसुगड़ा के लिए। तो जो मामा है वो पलासा तक आएंगे, मतलब जो हम और एक डिस्ट्रिक्ट जा रहे हैं वहाँ तक आएंगे एंड वहाँ पर ट्रेन हमारी 6:30 बजे है। जैसे कि हम हर बार 9:30 बजे वाली ट्रेन में चढ़ते हैं रायगढ़ से, तो अब हम वहाँ नहीं जाएंगे, हम यहीं से चढ़ेंगे, वो भी डायरेक्ट ट्रेन है। तो बस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ब्लॉग। जो मामा के बच्चे लोग हैं वो तो चले गए स्कूल, अभी कोई घर पे नहीं है, खाली सिर्फ बड़े हैं। अभी हम लोग निकल जा रहे हैं और फिर उसके बाद आगे का ब्लॉग तो आप लोग तो देखेंगे ही। सो स्टे ट्यून्ड ऑन माय चैनल। चलिए चलते हैं एंड ब्लॉग स्टार्ट करते हैं गाइस, और आप लोग बिना स्किप के लास्ट तक ज़रूर से देखिएगा, और अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। लेट्स गो। तो यहाँ पर हम बोल रहे थे नानी को बाय बाय, क्योंकि मामा भी हमारे साथ वहाँ तक आने वाले थे, तो इसी के लिए हमने कहा नानी को बाय। और उसके बाद हम चले ऑटो में, सबसे पहले तो बस स्टैंड, और उसके बाद मैं और मम्मी, मेरे दोनों बहन, हम हो चुके थे बहुत ज़्यादा अपसेट, क्योंकि होता है ना गाइस, नानी के घर जाने के बाद फिर आने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। तो इसी के लिए उसके बाद हम चढ़ गए थे बस, और हमको जाते ही बस मिल चुका था लकीली, और खाली भी था, तो इसी के लिए हमको आराम से जगह भी मिल गई थी बैठने के लिए। और हमने पूरा कितना 2 से ढाई घंटा, मतलब 2 to 2.5 आवर हमने पूरा रास्ता तय किया, और उसके बाद हम फाइनली पहुंच चुके थे स्टेशन। लेकिन गाइस एक सीन ये हुआ था कि जो ट्रेन है वो थी 6 बजे, बट वो इतना ज़्यादा लेट हो चुका था कि वो जो ट्रेन 6 बजे आने का था वो आया रात के 9 बजे। और हमको तो लगा कि मामा को रिटर्न आने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि वहाँ का जो लास्ट बस है वो है 8:30 बजे। लेकिन मामा ने बोला कि अगर लेट हो जाएगा तो हम ट्रेन से चले जाएंगे वापस उधर। तो इसी के लिए, क्योंकि गाइस मतलब जैसे बस अवेलेबल है वैसे ही ट्रेन भी अवेलेबल रहता है, तो इसी के लिए तो मामा ने कहा कि हम ट्रेन में चले जाएंगे अगर बस मिस हो जाएगा तो। बट लकीली जो जैसे ही हमारा ट्रेन छूटता है और जैसे ही मामा स्टेशन से बाहर मेन रोड पे जाते हैं, उनको बस मिल जाता है, और हम लोग यहाँ पर बैठे थे, ट्रेन का वेट कर रहे थे, और बारिश भी थोड़ा थोड़ा हो रहा था गाइस वहाँ पे। बट फिर भी हमको तो वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ट्रेन आया नहीं था, क्योंकि ट्रेन चल रहा था लेट, वो भी 2 से 3 घंटा, तो इसी के लिए।
तो इतने में ही यहाँ पर आता है वंदे भारत। और जैसे कि जब मैं नानी के घर गई थी तो आपको जैसे मैंने वीडियो में दिखाया था कि जो वहाँ का वंदे भारत ट्रेन है वो रहता है ऑरेंज एंड ग्रे कलर में, और हमारे झारसुगड़ा का जो वंदे भारत का ट्रेन होता है वो होता है वाइट एंड ब्लू कलर में। तो मेरे को वही मतलब बहुत ज़्यादा वियर्ड लगा कि यहाँ का जो वंदे भारत ट्रेन है वो ऑरेंज कलर में कैसे है गाइस। बट मुझे एक्चुअली में इसके बारे में पहले नहीं पता था जब तक मैंने वो ट्रेन देखा नहीं। माइट भी आप लोगों में से बहुत लोगों को ये चीज़ पता होगा, जिसको पता है वो लोग मुझे कमेंट में बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट मुझे तो बिल्कुल भी इस चीज़ के बारे में आइडिया नहीं था कि वंदे भारत का और 2 ट्रेन लॉन्च किया गया था बोल के, वो भी अलग अलग कलर में। मेन चीज़ तो ये है गाइस। तो बट मुझे इस कलर से ज़्यादा जो हमारे झारसुगड़ा का जो कलर है वाइट कलर, तो वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है ये ऑरेंज से। तो बस वैसे ही उसके बाद गाइस हम लोग बहुत टाइम वेट करने के बाद फाइनली यहाँ आ चुका था ट्रेन। तो फाइनली हम मामा को भी कर रहे थे बाय। और यहाँ पर मेरे मामा की जो बड़ी बहन है, इट मीन्स मेरी मम्मी जो है, वो अपने भाई को बहुत अच्छे अच्छे सलाह दे रही थी कि अच्छे से रहना, अच्छे से खाना पीना करना, ब्ला ब्ला ब्ला, जैसे हर भाई बहनों में होता है वैसे ही। और उसके बाद यहाँ पर फाइनली जो है ट्रेन छूटने वाला था, तो इसी के लिए हम कह रहे थे बाय मामा को, क्योंकि ऑलरेडी लेट भी हो चुका था। हमने मामा को बोला था कि आप चले जाइए, बट वो ट्रेन मतलब छूटने तक वो थे हमारे वहाँ पे। तो जैसे ही ट्रेन निकला हम फिर मामा को बोले बाय, और हमने करी हमारी बची जो जर्नी है वो अकेले। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर सबसे पहले सोचे कि हम खाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो चुका था इसी के लिए, और मुझे सुबह उठ के जाना था ऑफिस, तो इसी के लिए। और हम जब स्टेशन आए तो हमने वहाँ से गरम गरम इडली सांभर ऑलरेडी पैक करा कर लेकर आए थे गाइस, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। तो बस हम उसको रिवील किए और फटाफट से हम खा रहे थे उसको। और उसके बाद हम खाने के बाद थोड़ा सा बैठ के बातें किए, गपशप किए। उसके बाद तो हम सो गए थे। बट मुझे नहीं पता कि उसके बाद मेरे बहन लोग और मम्मी कब सोए, इसका मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था गाइस। और एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगी, अभी हमको इतना जो ट्रेन खाली दिख रहा है कि खाली लग रहा है, अगर आप लोग को लग रहा होगा कि हम लोगों ने टिकट कंफर्म कराया है तो आप गलत हैं। बिकॉज़ ये है जनरल बोगी जो कि इतना खाली है। और जैसे कि हमने कहा था कि हमारा आंध्रा जाने का जो प्लान था वो वेरी सडन था, तो इसी के लिए हमारा दोनों तरफ से ही टिकट मतलब रिजर्वेशन नहीं था। हम लोग जाते टाइम भी जनरल में गए थे एंड आते टाइम भी जनरल में ही आ रहे थे। बट फ़र्क बस इतना था कि जाते टाइम बहुत ज़्यादा भीड़ था, और आते टाइम हमने दूसरा ट्रेन पकड़ा है। जैसे हम रायगढ़ के ऊपर से जाते हैं वहाँ से हम नहीं गए हैं, हम दूसरे रूट से ट्रेन पकड़े हैं, जिसके वजह से जो ट्रेन है वो बहुत ज़्यादा ही खाली था गाइस। तो हम यहाँ पर सो चुके थे, जैसे कि आप ऑलरेडी वीडियो में देख चुके हैं, तो इसी के लिए। और उसके बाद देखिए गाइस, ऐसे कौन वीडियो निकालते हैं सोते हुए, जबकि हम बहुत गंदा दिख रहे हैं यहाँ पे। तो उसके बाद यहाँ पर मेरे बहन लोग कर रहे थे मस्ती थोड़ा सा बैठ के। और उसके बाद फिर वो लोग भी कब सोए मुझे बिल्कुल भी उस चीज़ का आइडिया नहीं था कि, बट मैं सो गई थी। अब वो लोग बोलते हैं कि उनको ट्रेन में नींद आती नहीं है, और मुझे सबसे ज़्यादा नींद आता है ट्रेन में। और ये जो वीडियो है ये शूट करी है मेरी सिस्टर, सबसे छोटी वाली। शायद मम्मी ने उसको दे दिया है शूट करने के लिए, तो इसी के लिए। और यहाँ पर हो चुका था गुड मॉर्निंग, तो हम पहुँच चुके थे ऑलमोस्ट झारसुगड़ा। एंड क्योंकि ट्रेन उधर से लेट था तो इधर से भी लेट हुआ है गाइस। लेकिन मैं ये वीडियो यहाँ पर इसलिए शूट की क्योंकि जो ट्रेन है वो हमारे घर के सामने से जाता है। जो हमारे घर के सामने का जो फाटक है
वहाँ से जाता है। आप लोग अगर स्टार्टिंग से मेरा वीडियो जो देख रहे हैं उन लोगों को पता होगा। तो मेरे के जो घर के सामने से जाता है वो ट्रेन, तो इसी के लिए मैं यहाँ पर ये वीडियो शूट कर रही हूँ। और उसके बाद हम लोग ऑलमोस्ट पहुँच चुके थे स्टेशन। और घर जाने के बाद मेरे को बिल्कुल भी सोने का मतलब टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि मेरा ऑफ़िस छुट्टी नहीं ले पाई मैं और मुझे ज़बरदस्ती ऑफ़िस जाना पड़ा गाइस। तो क्योंकि ट्रेन लेट आया था, इसीलिए यहाँ पर भी हम लेट से पहुँचे थे, क्योंकि हम वहाँ से भी लेट से ही निकले थे। लेकिन एक और लकीली चीज़ ये है कि जैसे ही हमारे घर के पास ट्रेन जा रहा था, ट्रेन इतना स्लो हो गया था कि हमें ये चीज़ को कैप्चर करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी हुआ। मतलब इतना इजीली हम कैप्चर कर पाए इस चीज़ को, नहीं तो अदरवाइज़ बहुत स्पीडली एकदम से ट्रेन चले जाता है कि हमको कुछ दिखता ही नहीं है। बट इस टाइम ऐसा नहीं हुआ। आप देख सकते हैं वीडियो में कि ट्रेन इतना स्लो, इतना सॉफ्टली लेकर जा रहे हैं कि आप आराम से एक एक पत्ते गिन सकते हैं गाइस, इतना ज़्यादा। और ये रहा हमारे घर का फाटक, और ये रहा हमारा घर जो कि सामने में है। आप लोगों में से जितने लोग बहुत स्टार्टिंग से जो मेरा वीडियोस देख रहे हैं उन लोगों को पता होगा। और उसके बाद हम फाइनली पहुंच चुके थे स्टेशन, और पापा भी आए थे हमें स्टेशन पिकअप करने के लिए। और उसके बाद हमने पिया वहाँ पे चाय, मतलब मैंने नहीं पिया, मम्मी ने पिया। और नहीं, मम्मी चाय नहीं पीती, मम्मी कॉफ़ी पीती है। तो हमने वहाँ पर सब ने पिया कॉफ़ी, और सब ने बोले से मम्मी पापा ने, बिकॉज़ हम पीते नहीं हैं। इवन ना हम पीते हैं ना मेरे बहन लोग पीते हैं गाइस, तो कोई पीता नहीं है। बट जाने टाइम हम लोग को जितना खिच लगा, जितना इरिटेटिंग लगा, और बट आने टाइम वैसा नहीं लगा बिल्कुल भी। और ये हम लोग उठ चुके थे सो के, एंड वी आर वेटिंग कि कब स्टेशन आएगा यहाँ पे बोल के, क्योंकि किसी की नींद यहाँ पर पूरा हुआ ही नहीं था इसी के लिए। और हम उसके बाद फाइनली पहुँच चुके थे ऑटो में, स्टेशन से उतर के, जैसे कि मैंने कहा आपको। और यहाँ पर हम आ चुके थे स्टेशन से घर। अब ऐसा लगता है ना गाइस कि जब घर पास आता है तो कितना जल्दी घर आएगा और कितना जल्दी हम जाके सो जाएंगे। बट इस बार मेरे केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, क्योंकि सोने का मौका ही नहीं मिला, जिसका अफ़सोस मुझे अभी भी होता है कि ट्रेन थोड़ा देर पहले ले आता था, एटलीस्ट मैं 1 घंटा तो सो पाती। ऐसा वाला फीलिंग था गाइस एक्चुअली मेरे अंदर। बट सो जो हो गया वो हो गया, अब कुछ हम कर नहीं सकते। बट हम फाइनली पहुंच चुके थे घर, वो भी वेरी सेफली। एंड उसके बाद तो कुछ नहीं, हम तो रेडी होके निकल गए थे ऑफ़िस। एंड मम्मी और बहन लोगों ने किया रेस्ट, क्योंकि जर्नी से आने के बाद बिल्कुल भी ताकत रहता नहीं है गाइस। तो बस उसी के साथ तो यहाँ पर हमारा जो आंध्रा का जर्नी है वो होता है ख़त्म। और तो इसी के लिए। बट तो चलिए गाइस, और तो मैं ऐसा कुछ बोलूँगी नहीं। बट यहाँ पर एक तो ये होता है कि हाँ, जैसे कि मैंने कहा कि आंध्रा का जो जर्नी था वो यहाँ पर होता है ख़त्म, और यहाँ पर हम फाइनली पहुँच जाते हैं घर। और अब हो जाता है हमारा जो क्या बोलते हैं, हमारा लाइफ जो हो जाता है एकदम नॉर्मल, सिंपल, सादा, वो वर्क एंड बिजी शेड्यूल वाला लाइफ फिर से हो जाता है कि सब अपने अपने काम में वापस से बिज़ी हो जाते हैं। जो फैमिली टाइम था, फैमिली स्पेंड करने के लिए जो एक टाइम था, वैल्यूबल टाइम था, वो हमने ख़त्म किया, वो भी सक्सेसफुली। तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ गाइस। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा ये वीडियो, और इसके पहले जो भी मैंने वीडियोस अपलोड किए हैं वो भी मतलब अच्छा लगा होगा। और एक चीज़, ये वीडियो जो भी है अभी ये थोड़ा सा लेट से आ रहा है, उसके लिए सॉरी।
बट जो भी रीज़न्स वगैरह है, जैसे कि मैंने कहा कि एक बार काम ख़त्म हो जाने के बाद मैं आप लोगों के साथ बैठ के इस बारे में बात करूँगी। और उसके बाद क्यों लेट से आ रहे हैं, किसी गुड न्यूज़ की वजह से ही लेट से आ रहे हैं, वो भी मैं आपको बताऊँगी गाइस। तो बस स्टे ट्यून्ड इन माय चैनल। सो मिलती हूँ अगले वीडियो में। टेक केयर, लव यू एंड